दूसरी बात ये है, आपने कहा संपत्ति ब्याज, जी, ये पालनार बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, ये आर्थिक युग है। जी, जिसके पास में जीवन का ही अर्थ ना हो, वो उस आर्थिक युग की इस महत्ता को नहीं समझ पाएगा। इसलिए वो बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए आपका अर्थ भी नहीं लेते हैं। क्यों? या तो ये कह दीजिए कि पात्रता नहीं है, क्योंकि पात्रता यदि किसी की होती है तो बिल्कुल क्यों नहीं लिया जाता, लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो इंसान, समाज की स्थिति ये है कि मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपए ब्याज पे भी दे दिए ना, मतलब तो हम ऐसे चौड़ी छाती होके घूमेंगे कि मैंने प्रीति जी पे उपकार किया है। जबकि प्रीति जी मुझे बाजार से मैं प्रीति जी से बाजार से ज्यादा ले रहा हूँ ब्याज। मान लो मुझे कोई 2 रुपए देता था, मैं प्रीति जी से 3 रुपए ले रहा हूँ, और फिर ऊपर से ये भी कह रहा हूँ कि प्रीति अरे दे दिया यार, मदद कर दी उसकी, क्या करना ही चाहिए मदद तो। अरे मदद उसकी कर दी कि मेरी खुद ही कर ली। हैं? जी, जी, तो यहाँ पर अर्थ किसी का लिया जाता है तो उसको वास्तव में यथार्थ अर्थ देने के लिए लिया जाता है। जी, उसको यथार्थ अर्थ देने के लिए लिया जाता है। अरे अर्थ तो वो आपका रखा ही है, मान लो कहीं भी है, अनर्थ के रूप में रखा है। कोई छाती में लेके तो घूम नहीं रहे हो, माथे पे लेके घूम नहीं रहे हो। कहने का मतलब ये है, ऐसा तो कुछ है नहीं। जी, तो कहने का मतलब ये है, यदि आपसे मान लीजिए हमने 100 रुपए लिया, और वो 100 रुपए आपसे लिया और आपने बलिदान किया कि कोई बात नहीं है, मेरे पास तो पर्याप्त संपत्ति है, ये तो सेवा में लगनी चाहिए पालनार। यदि आपने इस भाव से लिया और हमने ले लिया, आपने दे दिया और हमने ले लिया, तब तो मान सकते हैं कि चलो कोई मात्रा में एक सामान्य बुद्धि से हो सकता है कि आपने दिया। लेकिन ऐसा सिस्टम तो यहाँ रखते ही नहीं है। कहने का मतलब ये है, ये कहना चाहते हैं कि इस समाज की दिशा को बदलो। ये समाज पग पग पर लुट रहा है, कट रहा है, पिट रहा है। महाराज जी कह रहे थे ना, धर्म के नाम पे पिट रहा है, व्यवहार के नाम पे कूट पिट रहा है, शिक्षा के नाम पे पिट कूट रहा है, चिकित्सा के, मतलब ऐसा कोई तंत्र ही नहीं बचा जहां इसको कूट और पीट नहीं रहा सब लोग। ऐसा कोई तंत्र ही नहीं बचा कि जहां कूटा और पीटा नहीं जा रहा हो। जी, आजकल किसी ने माला पकड़ी नहीं, गुरु जी के चौखट पे चढ़े नहीं और शुद्ध बन जाते हैं। तो क्या हो जाते हैं? परम सिद्ध हो जाते हैं। कहते हैं भैया लठ लेके घुमा करो। क्या? लठ लेके घुमा करो। बोले आप राग द्वेष में फंसा रहे हो, वासुदेव सर्वम है। सब जय भगवान है, सब भूमि गोपाल की है, करी गोपाल की सब हुई। और घरवाली राम रस नहीं डाले ना किसी दिन, तो पता चलता है कि गोपाल जी की करी हो रही है कि किसकी करी हो रही है। कितने बढ़िया बढ़िया फूल बरसाएंगे, रूठ जाएंगे, थाल फेंक देंगे, तो फिर गोपाल जी याद नहीं आते उनको। पर यदि भैया सामने से जवाब आता है कि ना सब एक जैसे थोड़ी ना होते हैं।
क्या? सब सारे एक जैसे थोड़ी ना होते हैं। क्या एक जैसे, मतलब समझे नहीं। जैसे ये बात चल रही है ना कि भई सब में भगवान है, तुम क्या ये लेके बैठे आती है बात कि सारे हम्म। एक जैसे थोड़ी ना होते हैं। हाँ, नहीं होते तो हम कब कह रहे हैं कि होते हैं? हाँ, हम तो बिल्कुल नहीं कह रहे कि कब कह रहे होते हैं। हाँ, हो तो सकते हैं। सब एक जैसे नहीं होते, मान गया आपकी बात, लेकिन हो तो सकते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आज जैसे कि कहते हैं लोग बाग कि हम भक्त बन गए हैं, भक्ति करते हैं, खूब ऐसा हो गया है। अब तो कुछ सुहाता ही नहीं जी, बिल्कुल। बस एकांत में बैठ करके रोते रहें, रुदन कर दें, प्रिया प्रियतम लाल को लाड लगाएं, पता नहीं जो भी बोलते हैं। महापुरुषों की मैं बात नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने जैसे गृहस्थियों की बात कर रहा हूँ। वो तो कहीं भी कुछ भी करे, कुछ भी करे। लेकिन महाराज जी तो महापुरुषों की स्थिति बता रहे हैं कि नहीं? वो हेमंत महाराज की बता रहे कि नहीं? अपनी ही परंपरा की बात कर रहे हैं। तो बहुत पुरानी नहीं, अभी की बता रहे हैं। कल्पना करो कि एक-एक आश्रम में 100-100, 50-50 साधु काटे गए हैं। तो पाकिस्तान जो वर्तमान में है, वो भी तो भारत ही तो था। वहाँ भी जगह-जगह आश्रम तो थे ही, क्योंकि भारत भूमि है, जी, पवित्र भूमि। कितने साधुओं को काटा गया हो। जब महाभारत का युद्ध हुआ ना, महाभारत का युद्ध हुआ, तो भगवान दिन रात साएं की तरह रहते थे श्री अर्जुन जी के साथ में, पांडवों के साथ। जैसे परछाई भी साथ छोड़ दे, लेकिन भगवान साथ नहीं छोड़ते थे, दिन रात साथ रहते थे। जी, और वो भगवान ये कह रहे हैं कि अर्जुन युद्ध होगा, युद्ध होने वाला है, तुम तैयारी में लगो। हम्म, तुम तैयारी में लगो। लेकिन अर्जुन जी अपने जितने पढ़े लिखे नहीं थे। हम्म, हम लोगों जैसे पढ़े लिखे नहीं थे। वो आज के जो लोग पढ़े लिखे होते ना, भक्त लोग, वो पढ़े लिखे होते ना, तो फिर जवाब देते, नहीं नहीं केशव, आप साथ हो, बस आप ही मूल के अंदर और आप साथ, मुझे कुछ नहीं करना। हम्म, जी, वो कहते हैं शक्ति की उपासना करो। हम्म, वो कहते हैं दिव्या इकट्ठे करो। हम्म, शक्ति की उपासना करो, दिव्यास्त्रों को इकट्ठा करो। हम्म, अभ्यास करो, शस्त्रों को शार्प करो। हम्म, लेकिन श्री अर्जुन जी का कहीं भी महाभारत में ये नहीं कहा हुआ है कि आप तो हो ही, मुझे तैयारी श्यारी कुछ नहीं करनी। हम्म, अभी श्री महाराज जी कह रहे थे कि नहीं, डंडा तक नहीं मिलता हमारे घरों में। जी, डंडा तक, ये तो पालनहार की कृपा है। कैसा बिना बुद्धि का समाज बन गया है। एक प्रबुद्ध समाज वो बिना बुद्धि का हो गया। सब एक जैसे नहीं होते, तो भाई हम सबको मारने थोड़ी जा रहे। उन उन सब एक जैसे सब हैं, उनमें से कोई हमें मारने आएगा तो बचे हैं कि भाई नहीं बचे। हमारा अधिकार नहीं जीने का। राम राम हम नहीं कर सकते क्या? तो हम पे भी कोई अटैक नहीं करे, कोई हमें छेड़े नहीं, तो हम क्यों किसी के गले पड़े? लेकिन कोई छेड़े तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। जी, तो कहने का तात्पर्य है कि सब मिक्सअप हो गया है, मिक्सअप। कितनी बार कहा, साधुओं का और गृहस्थियों का कोई मेल नहीं है, लेकिन परम मेल बना हुआ है।
ब्राह्मण का और समाज का कोई वियोग नहीं होना चाहिए, लेकिन परम वियोग बना हुआ है। आज तो समाज की ऐसी दुर्दशा है, बस ब्राह्मण और सर्प में से कोई पहले मिलता है ना, तो बोले सबसे दोनों साथ मिले तो पहले ब्राह्मण को मार दो। ऐसा जहर समाज की रग रग में समाया हुआ है। जी। तो कहने का तात्पर्य है, उसको यही नहीं पता मेरा हित कहाँ है, मेरा जीवन कहाँ है, मेरा दर्शन कहाँ है, कुछ होश नहीं उसको। तो मूल बात यह है कि बेहोश समाज को अनर्थ जिसके जीवन में पग 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 पल पल पर नस नस में हो रहा है, ऐसे समाज को अर्थ देने के लिए उसकी अर्थ को स्वीकार करता है पालनहार, और वो भी बढ़ा के देने के लिए, घटा के लेने के लिए नहीं लेता है। वो घटा के देने के लिए नहीं लेता है। ऐसा नहीं कहते देखो प्रीति जी, आपको तो बैंक तो 3% देता है, तो कम से कम हम तो आपके परिचित है, एक कम लो हमसे। क्या जी। एक कम ले लो हमसे, ऐसा पालनहार नहीं कहता है। जी। वो कहते हैं कि नहीं, एक ज्यादा लो आप। यदि आपका धर्म के प्रति भाव है तो आपको ज्यादा लेने का अधिकार भी है, ज्यादा संपन्न बनने का अधिकार है आपका। तो जी। बताओ संपत्ति किसने दी, कब दी, किसको दी? जी भैया, ये तो चीज़ अनुभव की है। सनातन शक्ति के दौरान बहुत अर्थ प्राप्ति रही है और जो मेरी 3 साल की एफडी थी, वो भी अभी अगले साल मैच्योर हो जाएगी, उसमें भी मुझे अच्छा ब्याज मिल रहा है। जी भैया। तो अब कोई इंसान कहीं मान लो कुछ ठगवा रहा है, कुट-पिट रहा है, जैसे हम किसी का एक्स वाई जेड का दृष्टांत ले लेते हैं कि मान लीजिए माताओं के पास में अपना एक धरोहर होती है, जिसको ज्वेलरी बोलते हैं, अलंकार बोलते हैं, गहना बोलते हैं, गाठी बोलते हैं। और अभी एक मातृशक्ति को मैंने देखा है, उस मातृशक्ति ने राजस्थान की शाखा ब्रांच, वो उसी के बिहाफ पे ली और उसको भी फ्री कर दिया। इसका मतलब कहीं कमाने तो गई नहीं, और उसी के माध्यम से पैसा तो पहले भी आता होगा उनके पास, तो पहले वो इधर-उधर कहीं खर्च करती होंगी। कहीं मौज मस्ती में उड़ा देती होंगी, खर्च कर देती थी, इधर-उधर दे देती होंगी किसी को। लेकिन अब वो उन्होंने फ्री कर लिया उसको। तो कैसे वो असेट जुड़ गई? यदि मान लीजिए कोई क्षेत्रवाद के नहीं किया होता तो वो तो असेट तो जुड़ने वाली नहीं थी ना। जी। और आप व्यापारी लोग हो, करोड़ों रुपए के बिना कोई व्यापार विचार कर सकता है इंसान? जी। करोड़ों रुपए लगा करके लाखों में कमाने का सोचता है वो। लेकिन यहाँ तो कुछ बिना लगाए, बिना कुछ लगाए ही आपको परम स्वमर्थ बनाने का विज्ञान दिया जाता है। जी। लेकिन यदि उसमें भी आप काला चश्मा पहन के आ जाओ, तो उसका तो क्या इलाज है जी? जी भैया, जो 3 ऑप्शन हैं, विशुद्ध सेवा के लिए कभी भी फ़ोर्स नहीं किया गया कि आपको
विशुद्ध सेवा कर आप अरे भैया मतलब हम तो इसलिए हाथ जोड़ हम तो हाथ जोड़ देते हैं विशुद्ध सेवा वालों को। हमारे श्रीमान जाजू जी आए थे कि नहीं भाई? ये यहाँ पर जो मूर्तियों में से उनका भाव जो बता रहे हैं हम, और आज भी उनका भाव स्थायी है, ऐसी बात नहीं। लेकिन जब वो शुरू-शुरू में आए थे 5 साल पहले, 4 साल पहले, उनका तो यही था मेरे हिस्से का, और उस समय उनके घर में विवाद भी चल रहा था। उनके घर में भयंकर विवाद चल रहा था, मतलब अलग-अलग होने का, कि अलग-अलग कर दो, इनके बाँटे कर दो, पाँति कर दो, झंझट खत्म करो। और वो उस प्रस्ताव को लेके आए कि ये जो हमारा होगा वो हम पालनहार को समर्पित कर देंगे, और हम तो दाल रोटी पाएंगे, अपना प्रभु का गुण गाएंगे। और उनसे यही कहा गया, अलग नहीं होना है, अलग जी, नहीं होना है। और पालनहार को कुछ नहीं चाहिए, पालनहार को तो प्रेम चाहिए, भाव चाहिए। जी, नहीं तो और प्रस्ताव कहीं और भी जाके देख लो जगत में, 5 करोड़ का प्रस्ताव दे दो, 5 करोड़ है मेरे पास, ये 5 करोड़ में देना चाहता हूँ, देखो वहां की स्थिति देखो फिर कैसी होती है। ये है आपके अर्थ का समर्पण इसलिए लिया जाता है, समर्पण नहीं सॉरी, उसका सहयोग इसलिए लिया जाता है कि आपके जीवन को दिशा दे दी जाए। आपको पता चल जाए कि कितने कहाँ ठगाते हो, आपको पता चल जाए कि दुनिया में कौन कौन लूटता है, आपको पता चल जाए कि ऐसे ऐसे लूटते हैं, आपको पता चल जाए कि लूटे हुए धन का प्रयोग कहाँ करते हैं, आपको पता चल जाए कि लव जिहाद में करते हैं, आपको पता चल जाए कि मुल्ला मौलवियों की तनख्वाह में करते हैं, आपको पता चल जाए कि आपके सर तन से जुदा करने में करते हैं। इसलिए लेते हैं। और कोई यहाँ पर ऐसा वीर महावीर हो जो ये कह दे साहब हमने दिया था 10-5 लाख रुपए, 10-20 लाख रुपए दे दिए थे कि साहब पालनहार इतना अच्छा सेवा देता है, दे दो मुझे, अभी हमें इतना लाभ मिला शारीरिक रूप से, एक मानसिक रूप से, एक जीवन में संबंधों के रूप से, हमने विचार किया चलो तो दे ही देना चाहिए। कोई है तो भाई, हम तो ओपन मंच पे कह रहे हैं यहाँ पर सबके सामने। ओपीडी में भी हर तरह का लाभ लेते हैं, तो ना ऐसे कभी भी केवल वीडियो का है, वो भी इन दिनों में किया है। नहीं, बट वीडियो अब का तो उसको इसलिए, वो इसलिए किया, हमें जरूरत नहीं थी, लेकिन जी, अब आप ही रोज रोज हमसे हिसाब मांगने लग जाओ कि किसको लाभ हुआ जी, किसको लाभ। अजी हम थोड़ी हिसाब रखते, हिसाब आप रखो, हमारा थोड़ी आदत हिसाब रखने की। जी, भाई हम तो किसी का हिसाब रखते ना, नाम पूछते ना, गांव पूछते ना, नंबर पूछते। अब आप हमसे रोज रोज छाती छोड़ रहे, हिसाब मांग रहे हो, काय को लेना भाई हमको? जब आपको नहीं जमता है, नहीं फायदा है, तो मत लो ना लो, क्या दिक्कत है? फिर आप खुद हिसाब पूछते हो तो फिर हिसाब लेने लग जाओ लोगों से। अब आप भाई यही, और जब भी यही कहते हैं, हर बार यही कहा गया है, किसी को लाभ हुआ हो तो बताएं, और जितना हुआ उतना ही बताएं, उससे ज्यादा ना बताएं, उससे कम ना बताएं। यही कहा है ना। जी, और हमेशा ओपनली कहा है, गुप्त में तो किसी से कुछ कहा नहीं कि वीडियो बनाओ, ऐसा बनाओ जो बस दुनिया चमक जाए बस। हम्म, हम्म। जी। और धन की बात तो ऐसे भैया पहले जो आता था वही अभी आता है मेरे पास तो, पर ना वो कैसे घूम फिर के और अधर्म में लगा है, ये सब चीज़ें दिखाई देती है। अब मेरे को खुद को पता चला है कि 1 साल में ना
कितना खराब कर देती थी। कैसे किस तरह से वो धर्म में लगा है, मतलब मैं डायरेक्ट रूप में देखूँ तो ना मैं ऐसे कोई खर्चीली नहीं हूँ या मेरे मौज-मस्ती पे या कपड़ों पे या कुछ और पे खर्च कर दिया हो। पर ना वो कैसे अधर्म में चला जाता था और वही अब मैं देख रही हूँ कि ना 1 साल के अंदर और मैंने कितना जोड़ लिया, मतलब मैं खुद खुद को आश्चर्य हो रहा है कि भई पहले जितना आ रहा था उतना ही अब आ रहा है। अच्छा ये बताओ, यदि पालनहार नहीं मिलते तो क्या जुड़ता? वो ही जाता भैया, धर्म में ही जाता, धर्म में मतलब ही जाता। जुड़ना तो छोड़ो, अधर्म का और मूल कारण बनता। गांठ 1 रुपया बचता नहीं, अधर्म और बढ़ जाता, लेने के देने पड़ते। जी। कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि प्राप्त ही पर्याप्त का सिद्धांत सब पे लागू होता है। हम सबका, सनातनियों का सामर्थ्य बहुत बड़ा और विशाल है, विशाल सामर्थ्य है, लेकिन हमको खुद को ही होश नहीं है कि हमारा क्या सामर्थ्य है। तो इतना ही आपको बताना है सबको कि आपका सामर्थ्य है, सब अच्छी बात है, लेकिन आप दरिद्रता में क्यों जीते हो, अभाव और प्रभाव में क्यों रहते हो? किसी सरकार के सामने या किसी सेठ साहूकार के सामने आप अपने हाथ क्यों फैलाते हो? आप समर्थ हो, आप स्वयं को पहचानो ना। हमने हर बार कहा है, गरीब से गरीब परिवार लाके दो, होना चाहिए हिंदू सनातनी। उसके टेन्योर में करोड़ों रुपए का, मतलब एडिशनल एसेट्स ऐड कर देंगे, लेकिन वो कुबुद्धि रूपी काला चश्मा उतार के आएगा तो होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। मतलब वो चश्मा उतारेगा तो होगा, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो वो खुद अपनी लखनऊ से कर ही रहा है, कर ले। तो रही बात समय और संपत्ति की, तो समय का बताया, संपत्ति का भी बताया है। जी। अब